हेलो स्टूडेंट्स, हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। आज का जो हमारा मेथड है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड यूज़ कर चुके हैं, जिससे हम रूट्स निकालते हैं। अब यहाँ देखो, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो आएंगी, या हम नंबर ऑफ़ रूट्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगी 2। x की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आते हैं। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्या मतलब है कि हमें ऐसी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है जो स्क्वायर वाली हों और रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें आपका सबसे पहला जो काम है वो है पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो जाए। 1 होने के लिए इसी नंबर से हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7/2x प्लस 3/2 इज़ इक्वल्स टू 0। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3/2 है इसको तो आप एज इट इज़ लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू 0। ये जो टर्म है यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो साइन है ये डिसाइड करेगा कि आइडेंटिटी माइनस वाली यूज़ होगी या प्लस वाली। हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, एक होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर है ये x स्क्वायर है। 2ab की जगह पर हमारी ये वाली टर्म है। अब ये जो साइन है ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब हम जो आइडेंटिटी बनाएंगे वो सेकंड आइडेंटिटी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, अब हमारे पास a स्क्वायर है, 2ab वाली टर्म भी है हमारे पास, ये रही 7/2x। हमें ये टर्म बनानी है अपनी तरफ से। अब देखो ये कैसे बनाएंगे। देखो -2 माइनस छोड़ दो, माइनस को रहने दो क्योंकि यहाँ भी माइनस है। 2ab किसके इक्वल है? 7/2x के, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या है? a की जगह पर है x। b इज़ इक्वल्स टू 7/2x। अब b की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से ये 2x यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, इनटू में 2x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया। b की क्या वैल्यू आ गई? 7/4, ठीक है। ये b की वैल्यू अब हमें यहाँ रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, और प्लस में क्या वैल्यू आई है b की? 7/4, 7/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम कोई भी चीज़ अपनी तरफ से प्लस कर रहे हैं तो वही चीज़ हमें माइनस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ अगर प्लस कर रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हमें वही चीज़ माइनस भी करनी है, ठीक है। ये 3/2 एज इट इज़ है। अब देखो ये इतनी टर्म क्या बन गई? ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? a माइनस बी होल स्क्वायर के। अब a की क्या वैल्यू है? x, और b की क्या वैल्यू है? 7/4 होल स्क्वायर। ये तो इतनी टर्म आ गई। अब माइनस ये 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3/2 इज़ इक्वल्स टू 0। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, ये यहाँ माइनस में है, प्लस में हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, और 3/2 किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 16, एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 49 माइनस 2 में 2 8 ज़ा 16 होता है, तो 3 8 ज़ा 24। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 49 में से 24 को माइनस करेंगे, आ गया 25/16। x माइनस 7/4 इज़ इक्वल्स टू, देखो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दोनों तरफ अगर मान लो हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा,
और यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखो जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यानी कि इसके अंदर जो टर्म है, ये जो अंदर वाली टर्म है, ये हमें नहीं पता कि ये प्लस में है या माइनस में है। तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है, क्योंकि ये बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर आने से क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं होता कि अंदर वाली टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसीलिए हम दोनों केसेस को कंसिडर करते हैं। तो एक प्लस वाला केस और दूसरा माइनस वाला केस। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का √5 और 16 का √4। अब एक बारी आप प्लस का साइन लेंगे 5/4 और एक बारी माइनस का साइन लेंगे, एक बारी पॉजिटिव एक बारी नेगेटिव। x इज इक्वल्स टू 5/4, ये माइनस में है, इस तरफ जाकर प्लस में। x इज इक्वल्स टू LCM 4, 5 + 7, x इज इक्वल्स टू 7 + 5 12/4, x इज इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू आ गई। x इज इक्वल्स टू -5/4 + 7/4, x इज इक्वल्स टू 4 इज द LCM, -5 + 7, x इज इक्वल्स टू 2/4 कटेगा, x इज इक्वल्स टू 1/2। ये आंसर आ गया। आपको सिर्फ कहीं अगर दिक्कत आ सकती है तो b की वैल्यू निकालने में आ सकती है। मैं फिर बता रही हूँ, b की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो ये सेकेंड टर्म हमें दे रखी है, इस सेकेंड टर्म को आप 2ab के इक्वल रख देंगे और a की जगह पर x वैल्यू है वो x पुट कर देंगे, वो कट जाएगा दोनों तरफ से और वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। वो b की वैल्यू आप एक बारी प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, एक बारी माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। ये पीछे वाली जो दो टर्म्स होंगी, इन दो टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये जो पहले वाली 3 टर्म्स हैं, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी बनने के बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना है। फिर स्क्वायर हटा के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद एक बारी प्लस के साइन के साथ सॉल्व करना है और एक बारी माइनस के साइन के साथ सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो दिस मेथड इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, ईजी मेथड है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी और प्लस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमारा पहला काम है यहाँ से 4 को हटाना। तो 4 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 3/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो 4/4 1 ही हो जाएगा, तो ये आ गई x² प्लस, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3x + 3/4 इज इक्वल्स टू 0। x² प्लस √3x। अब देखिए b की वैल्यू निकाल रहे हैं। √3x किसके इक्वल है, 2x b के, क्योंकि a की जगह पे क्या है, x है, x से x कैंसिल हो गया, तो √3 ये 2 या मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में ये b की वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू एक बारी प्लस होल स्क्वायर और एक बारी माइनस होल स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज़ +3/4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई, ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई। a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 + 3/4 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों कट गए आपस में। x + √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x + √3/2 और x + √3/2, क्योंकि इक्वल में तो 0 है, रूट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है और 2 रूट हमें पता है आने हैं, और दोनों रूट कैसे आएंगे, एक दूसरे के
इक्वल आएंगे। तो x के 2 रूट क्या हो गए, -√3/2 और -√3/2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 2x² + x + 4 = 0। x² प्लस 2 को डिवाइड करना है तो 1/2x प्लस 4/2 = 0। यहाँ भी 2/2 है, ये तो कट गया। x² प्लस 1/2x प्लस ये भी कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस का साइन है तो पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो b की वैल्यू निकालो, 1/2x = 2xb। x से x कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 नीचे जाएगा, 1/4। x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 2 = 0। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, 1/16 प्लस 2 = 0। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर = 1/16 माइनस 2, उस तरफ ले गए टर्म्स को। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर = 16 क्या आ गया, LCM 1 माइनस 32। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर = -31/16। अब देखो यहाँ माइनस का साइन आ गया है ना, लेकिन किसी भी टर्म का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो ऑब्वियस है, आप किसी का भी स्क्वायर करो, आप अगर -5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आता है, -8 का स्क्वायर करते हो तो 64 आता है। जब भी आप स्क्वायर की बात करेंगे तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, लेकिन ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई स्क्वायर की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर रियल रूट्स does not exist। ठीक है बेटे, अब ये कुछ क्वेश्चंस तो मैंने कराए हैं, अब एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, जो आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करने हैं। एक एक करके मेथड सीखेंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ, पहला क्वेश्चन है 5x² -6x - 2 = 0। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² -5x + 3 = 0। थर्ड क्वेश्चन है 4x² + 3x + 5 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 528 = 0। ये 4 क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, देखिए बेटा प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड आएगा, अदरवाइज़ ये मेथड आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इस मेथड की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एक एक्सरसाइज में छोड़ा है, तो 5 क्वेश्चंस हो गए। और इन 3 क्वेश्चंस की भी, पहले इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। और एक चीज़ कि आप लोग अभी इसके बाद जो हम मेथड करेंगे, थर्ड मेथड, वो इजी है, इससे ज़्यादा इजी है, इससे जल्दी रूट्स निकलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मेथड को नहीं सीखेंगे। कई बारी बाय नेम आ जाता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसलिए ये मेथड आप लोगों को ज़रूर सीखना है। और ये मेथड इम्पॉर्टेंट है आगे अगर आप लोगों को फर्दर मैथ्स में कोई एडवांसमेंट करनी है तो मेथड आप लोग ज़रूर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स को। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।